बागियों को मनाने में बीजेपी के छूट रहे पसीने, दर्जनों ने किया नामांकन। हाईकमान को बागियों की चुनौती, जीत कर दिखाए हिमाचल। पूरे हिमाचल में बीजेपी के अंदर बगावत का दिख रहा है असर। नड्डा शाह की तमाम कोशिशें हुई फेल, कांग्रेस की राह होगी आसान। न जेपी नड्डा की कोशिश रंग लाई और न ही अमित शाह की नसीहत। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में विधायकों और दिग्गज नेताओं के टिकट काटे तो बगावत हो गई। बगावत का तूफान थामने के लिए कई नेताओं को लगाया गया। नड्डा ने खुद कमान संभाली, लेकिन बाजी हाथ से फिसलती दिख रही है। पहले से ही पहाड़ में मुश्किल में दिख रही बीजेपी के लिए इस बार पहाड़ चढ़ना और मुश्किल होता जा रहा है। बीजेपी हाईकमान ने इस बार बगावत को रोकने की पूरी तैयारी की थी। आमतौर पर कांग्रेस से पहले टिकट फाइनल करने वाली बीजेपी ने हिमाचल में अपने पत्ते सबसे बाद में खोले। पहले कांग्रेस और आप की लिस्ट का इंतजार किया, जिससे पार्टी जिन नेताओं को टिकट काटे तो उनके पास दूसरे दल में जाने के विकल्प ही नहीं बचे। लेकिन बीजेपी का यह दांव भी काम करता नहीं दिख रहा है। जिस बगावत के तूफान का पार्टी को पहले से अंदेशा था, वो इतना तेज होगा, इसका अंदाजा लगाने में बीजेपी हाईकमान चूक गया है। अब शहर दर शहर सिर्फ बगावत ही दिखाई दे रही है। जितने उम्मीदवार बीजेपी की टिकट पर चुनाव मैदान में हैं, तो करीब उतने ही बागी भी मैदान में कूद पड़े हैं। दूसरी दल ना सही तो निर्दलीय ही सही, लेकिन बीजेपी के बागी अब पार्टी की मुसीबत बन गए हैं। कांगड़ा जिले में बीजेपी के 4 बागी अब तक नामांकन भर चुके हैं। फतेहपुर से कृपाल परमार ने बीजेपी उम्मीदवार याशी राकेश पठानिया के समक्ष खुली चुनौती पेश कर दी है। इंदौरा से मनोहर धीमान ने नामांकन किया है, जिससे बीजेपी के मौजूदा विधायक रीता धीमान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जसवा परागपुर से संजय पराशर ने नामांकन कर विक्रम ठाकुर के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। इतो ज्वालामुखी की जगह देहरा चुनाव लड़ रहे रमेश के सामने देहरा के मौजूदा विधायक होशियार सिंह के रूप में चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हो गया है। कांगड़ा से कुलसुभाष चौधरी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर 25 तारीख को नामांकन करने जा रहे हैं। अगर चौधरी ने नामांकन किया तो पवन काजल की राह मुश्किल हो जाएगी। ये हाल सिर्फ कांगड़ा का नहीं है, हर जिले में बीजेपी के सामने चुनौती दिखाई दे रही है। जयराम ठाकुर के गृह जिले मंडी में भी हालात ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। जयराम सरकार में मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, करसोग से विधायक हीरालाल, दरंग से विधायक जवाहर ठाकुर और सरकाघाट से विधायक कर्नल इंदर सिंह को टिकट नहीं दिया गया है। महेंद्र सिंह ठाकुर की बेटी वंदना गुलेरिया की गिनती भी नाराज नेताओं में हो रही है। उन्होंने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस बीच भाजपा के पूर्व मंत्री और 6 बार के विधायक रूप सिंह ठाकुर के बेटे अभिषेक ठाकुर ने सुंदरनगर से नामांकन दाखिल कर दिया है। मंडी, शिमला सहित दूसरे जिलों के हाल भी एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। जेपी नड्डा खुद बागी नेताओं को मनाने में जुटे हैं। सीएम जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को भी बागियों को मनाने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन बागियों पर अभी तक कोई दबाव काम नहीं कर रहा है। बगावत की आवाज तो कांग्रेस में भी सुनाई दे रही थी, लेकिन पार्टी ने तेजी से कार्रवाई करते हुए इस पर कंट्रोल कर लिया। लेकिन काफी मान मनोबल के बाद भी बीजेपी अपने बागी नेताओं को मना नहीं पाई है। इसका सीधा सीधा असर चुनाव में बीजेपी की संभावनाओं पर दिखने लगा है। वैसे भी हिमाचल प्रदेश में परंपरा चली आ रही है, एक दल को 5 साल का मौका देने के बाद उससे सत्ता छीन ली जाती है और विपक्षी दल को सत्ता सौंप दी जाती है। इस परंपरा को बदलने का बीजेपी दावा कर रही है, तो कांग्रेस इससे उत्साहित दिखाई दे रही है। ऐसे में बीजेपी कैंप में भड़की आग कांग्रेस की राह को और आसान कर रही है। बीजेपी को एक चिंता प्रेम कुमार धूमल को लेकर भी है। लोअर हिमाचल प्रदेश में धूमल का जबरदस्त प्रभाव देखा जा रहा है। बीजेपी ने इस डर से लोअर हिमाचल की अधिकांश सीटों पर धूमल समर्थकों को मैदान में भी उतारा है, लेकिन धूमल के मैदान में न होने का नुकसान बीजेपी को दिखाई देना शुरू हो गया है। बीजेपी भले ही जयराम ठाकुर के नाम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही हो, लेकिन पार्टी के नेता ही यह मानने को तैयार नहीं है कि ठाकुर के नाम पर चुनाव जीत जाएंगे। ऐसे में उम्मीद पार्टी हाईकमान पर टिकी है और बगावत के चलते हाईकमान की सांसें भी फूल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।